सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के नौवें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है अविश्वस्ते न विश्वसेत। अविश्वस्ते का अर्थ है आपका जो विश्वास करने योग्य नहीं होता, ना माने नहीं। विश्वसेत, विश्वसेत का अर्थ है आपका विश्वास। आपके इस पाठ का जो अर्थ है उसका भाव है कि अविश्वसनीय पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो आपका अविश्वसनीय इन्होंने लिया है वह आपका अविश्वसनीय पात्र होता है। ना का अर्थ आप जानते हैं कि नहीं। विश्वसेत, विश्वसेत का जो इन्होंने अर्थ लिया है वह है आपका विश्वास करना। यहाँ पर पाठ का भाव है कि अविश्वसनीय पात्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह एक शिक्षादायक पाठ है, इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए और जो मैं आपको आपके शब्दों के अर्थ बताती हूँ उन पर भी आप ध्यान दीजिए। एकदा एकस्मिन् वने एकः शृगालः भोजनं प्राप्तुम् इतस्ततः भ्रमति स्म। एकदा, एकदा का अर्थ है आपका एक बार। एकस्मिन् का अर्थ है एक। वने, वन में। एक शृगालः शृगाल। भोजनम, भोजन को। प्राप्त करने के लिए। इतस्ततः इधर उधर। भ्रमति सम, घूम रहा था। एक बार एक वन में एक शृगाल भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। तदेव सः मूषकानां समूहं दृष्ट्वा तान् खादितुं चिन्तयति। तदेव का अर्थ आपका तभी। सहा माने वह। मूषकानाम चूहों के। समूह को। दृष्टवा देखकर। तान का अर्थ है आपका उनको। खादितुम खाने के लिए। चिंतयति सोचता है। तभी वह चूहों के समूह को देखकर उनको खाने के लिए सोचता है। तस्य मूषक समूहस्य राजा हष्टपुष्टः आसीत्। तस्य माने उस मूषक समूह से का अर्थ है चूहों के समूह का राजा हष्टपुष्टा का अर्थ है तंदुरुस्त। आसीत था, उस चूहों के समूह का राजा तंदुरुस्त था। शृगालः मूषक समूह अनुसरति। शृगाल मूषक समूह चूहों के समूह को। अनुसरती का अर्थ है आपका अनुसरण करता है या पीछा करता है। शृगाल चूहों के समूह का पीछा करता है। तान मूषकान खादितुम इच्छन सः मूषकानां बिलस्य समीपम गच्छति। तान माने उनको। मूषकान का अर्थ है चूहों को। खादितुम का अर्थ है खाने के लिए। इच्छन इच्छा से। सः माने वह। मूषकानां चूहों के। बिलस्य बिल के। समीपम पास में। गच्छति माने जाता है। उन चूहों को खाने की इच्छा से वह चूहों के बिल के पास जाता है। सः शृगालः किंचित चिंतित्वा मूषकाणां बिलात् बहिः सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति। सः माने वह शृगाल किंचित कुछ। चिंतित्वा सोचकर। मूषकाणां चूहों के। बिलात का अर्थ है आपका बिल के। बहित बाहर। सूर्य की। प्रतिमा ने। और उद्घाटितेन का अर्थ है आपका खुला हुआ। मुखेन का अर्थ है मुख। तिष्ठन्ति खड़ा रहता है। वह शृगाल कुछ सोचकर चूहों के बिल के बाहर सूर्य की ओर मुख खोलकर खड़ा होता है। आप अपने इस पाठ की कहानी को दोबारा देख लीजिए। एक बार एक वन में एक शृगाल भोजन के लिए इधर उधर घूमता है। तभी वह चूहों के समूह को देखकर उनको खाने की सोचता है। उस चूहों के समूह का राजा तंदुरुस्त था। शृगाल चूहों का अनुसरण करता है। उन चूहों को खाने की इच्छा से वह चूहों के बिल के पास में जाता है। वह शृगाल कुछ सोचकर चूहों के बिल के बाहर सूर्य की ओर मुख खोलकर खड़ा हो जाता है। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः मूषकाः शृगालं दृष्ट्वा चकिताः भवन्ति। अन्यस्मिन् दिवसे का अर्थ है दूसरे दिन। प्रातः सुबह के समय। मूषकाः
सभी चूहे सरगालम सरगाल को दृष्ट्वा देखकर चकितः चकिता का अर्थ है आपका आश्चर्यचकित भवंती होते हैं। दूसरे दिन सुबह के समय सभी चूहे सरगाल को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। मूषक राजा तम पृच्छति, मूषक राजा का अर्थ है आपका चूहों का राजा, तम का अर्थ है उसको, पृच्छति पूछता है, चूहों का राजा उसको पूछता है। भवान एवं किमर्थम स्थितः अस्ति, भवान का अर्थ है आप, एवं का अर्थ है आपका इस प्रकार, किमर्थम किस लिए, स्थिता का अर्थ है आपका स्थित या खड़े, अस्ति माने है, आप इस प्रकार किस लिए खड़े हैं। जब सरगाल सूर्य की ओर मुख खोलकर खड़ा रहता है तो दूसरे दिन सभी चूहे उस सरगाल को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। चूहों का राजा उस सरगाल से पूछता है कि आप इस प्रकार किस लिए खड़े हैं। सरगालः आवदत्, सरगाल बोलता है, यदि अहम चतुरः पादान धरायाम स्थापयिष्यामि तदा पृथ्वी अधः गमिष्यति। यदि आपका अव्ययपद है, यह आपका इसी रूप में प्रयोग होगा। अहम का अर्थ है मैं, चतुरः का अर्थ है आपका चारों, पादान पैरों को, धरायाः धरती पर, स्थापयिष्यामि स्थापित करूंगा, तदा का अर्थ है तब, पृथ्वी यह पृथ्वी, अधा माने नीचे, गमिष्यति चली जाएगी। सरगाल यहाँ पर कहता है यदि मैं चारों पैर पृथ्वी पर रखूंगा तो यह पृथ्वी नीचे चली जाएगी। अतः अहम एवं स्थितः अस्मि, अतः माने इसलिए, अहम माने मैं, एवं माने इसी प्रकार, स्थितः खड़ा, अस्मि माने हूँ, इसलिए मैं इस प्रकार खड़ा हूँ। यहाँ पर सरगाल बताता है कि यदि मैं चारों पैर पृथ्वी पर रखूंगा तो यह पृथ्वी नीचे चली जाएगी, इसलिए मैं ऐसे खड़ा हूँ। अन्यः मूषकः पृच्छति, अन्य माने दूसरे, मूषकः चूहे, पृच्छति पूछते हैं, दूसरे चूहे पूछते हैं, भवतः मुखम सूर्यम प्रति किमर्थम अस्ति, भवतः माने आपका, मुखम मुख, सूर्यम सूर्य की, प्रति माने और, किमर्थम किस लिए, अस्ति माने है, आपका मुख सूर्य की ओर किस लिए है। मुखम च किमर्थम उद्घाटितम अस्ति, मुखम मुख को, च माने और, किमर्थम किस लिए, उद्घाटितम खोला हुआ, अस्ति माने है और मुख को किस लिए खोला हुआ है। यहाँ पर दूसरे चूहे सरगाल को देखकर पूछते हैं कि आपका मुख सूर्य की ओर किस लिए है और आपने मुख किस लिए खोला हुआ है। सरगालः वदति, सरगाल बोलता है, सूर्यम पूजितुम मम मुखम सूर्यम प्रति अस्ति, सूर्यम सूर्य को, पूजितुम पूजने के लिए, मम माने मेरा, मुखम मुख, सूर्यम सूर्य की, प्रति माने और, अस्ति माने है, सूर्य को पूजने के लिए मेरा मुख सूर्य की ओर है। वायुम च भक्षितुम उद्घाटितम अस्ति, वायु को, च माने और, भक्षितुम खाने के लिए, उद्घाटितम खोला हुआ, अस्ति माने है और वायु को ही खाने के लिए मुख मैंने खोला हुआ है। वायु एवं भोजनम अस्ति, वायु का अर्थ है आपका हवा, एव माने ही, मम माने मेरा, भोजनम भोजन, अस्ति माने है, हवा ही मेरा भोजन है। जब चूहे सरगाल को पूछते हैं कि आप सूर्य की ओर मुख करके क्यों खड़े हैं और आपने मुंह किस लिए खोला हुआ है, तो सरगाल बताता है कि सूर्य की पूजा करने के लिए मेरा मुख सूर्य की ओर है और वायु को खाने के लिए मैंने मुख खोला हुआ है, वायु ही मेरा भोजन है। जब सरगाल चूहों के बिल के बाहर सूर्य की ओर मुख करके खड़ा रहता है तो दूसरे दिन चूहे सुबह अब सरगाल को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और चूहों का राजा उस सरगाल से पूछता है कि आप किस लिए यहाँ पर ऐसे खड़े हैं। सरगाल बताता है कि यदि मैं चारों पैर पृथ्वी पर रख लूंगा तो यह पृथ्वी नीचे चली जाएगी, इसलिए मैं इस प्रकार यहाँ पर खड़ा हूँ। दूसरे चूहे पूछते हैं कि आप सूर्य की ओर किस लिए मुख करके खड़े हैं और आपने मुंह क्यों खोला हुआ है।
सरगाल यहाँ पर बताता है कि जो मैंने सूर्य की ओर मुंह किया हुआ है तो मैं सूर्य की पूजा के लिए किया हुआ है, और मैंने जो मुंह खोला हुआ है वह वायु खाने के लिए खोला हुआ है, क्योंकि वायु ही मेरा भोजन है। मूषकाः तम सरगालम नत्वा परस्परम वदन्ति। मूषकाः सभी चूहे तम उसको, सरगालः सरगाल को, नत्वा माने नमस्कार करके, परस्परम आपस में, वदंती बातें करते हैं। सभी चूहे उस सरगाल को नमस्कार करके आपस में बातें करते हैं। ऐसा सरगालः कश्चन महात्मा एव। ऐसा माने यह, सरगालः सरगाल, कश्चन कश्चन का अर्थ है आपका कोई, महात्मा महान आत्मा, एव माने ही, यह सरगाल कोई महान आत्मा ही है। वयम प्रतिदिनम अत्र आगत्य अस्य सेवाम कृत्वा पुण्यम प्राप्स्यामः। वयम वयम का अर्थ है आपका हम सभी, प्रतिदिनम हर रोज, अत्र माने यहाँ, आगत्य आकर, अस्य अस्य माने इसकी, सेवाम सेवा, कृत्वा करके, पुण्यम पुण्य, प्राप्स्यामः प्राप्त करेंगे। हम सभी हर रोज यहाँ आकर इसकी सेवा करके पुण्य प्राप्त करेंगे। सभी चूहे उस सरगाल को नमस्कार करने के बाद आपस में बातें करते हैं कि यह सरगाल कोई महान आत्मा ही है, हम सभी हर रोज यहाँ आकर इसकी सेवा करके पुण्य प्राप्त करेंगे। मूषकाः प्रतिदिनम तम सरगालम सेवितुम तत्र आगच्छन्ति सम। मूषकाः, मूषका का अर्थ है आपका सभी चूहे, प्रतिदिनम हर रोज, तम माने उस को, सरगालम सरगाल को, सेवितुम सेवा करने के लिए, तत्र तत्र का अर्थ है आपका वहां, आगच्छन्ति सम आते थे। सभी चूहे हर रोज उस सरगाल की सेवा के लिए वहां आते थे। अवसरम च प्राप्य सः धूर्तः सरगालः प्रतिदिनम एकम मूषकम खादति सम। अवसरम माने अवसर को, च माने और, प्राप्य प्राप्त करके, सह माने वह, धूर्तः धूर्त, सरगालः सरगाल, प्रतिदिनम हर रोज, एकम एक, मूषकम चूहे को, खादति सम खाता था, और अवसर प्राप्त करके वह चालाक सरगाल हर रोज एक चूहा खाता था। केषुचित् दिवसेषु सः सरगालः हष्टपुष्टः अभवत्। केषुचित्, केषुचित् का अर्थ आपका कुछ, दिवसेषु दिनों में, सः माने वह, सरगालः सरगाल, हष्टपुष्टः, हष्टपुष्ट का अर्थ है आपका तंदुरुस्त, अभवत हुआ, कुछ दिनों में वह सरगाल हष्टपुष्ट हो गया। इदम दृष्ट्वा मूषकाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। इदम, इदम का अर्थ है यह, दृष्ट्वा देखकर, मूषकाः, मूषका का अर्थ है सभी चूहे, परस्परम आपस में, वार्तालापम बातें, कुर्वन्ति करते हैं, यह देखकर सभी चूहे आपस में बातें करते हैं। जब वह सरगाल अवसर प्राप्त करके हर रोज एक चूहे को खाता था, कुछ ही दिनों में वह सरगाल तंदुरुस्त हो गया, यह देखकर सभी चूहे आपस में बातें करते हैं। उस सरगाल के विचार सुनने के बाद सभी चूहे उस सरगाल को नमस्कार करते हैं और आपस में बातें करते हैं। वह कहते हैं यह सरगाल कोई महान आत्मा ही है, हम सभी हर रोज यहाँ आकर इसकी सेवा प्राप्त करके पुण्य प्राप्त करेंगे। सभी चूहे उस सरगाल की सेवा के लिए वहां पर आते थे और अवसर प्राप्त करके वह चालाक सरगाल हर रोज एक चूहा खा जाता था। कुछ ही दिनों में वह सरगाल हष्टपुष्ट हो गया, यह देखकर सभी चूहे आपस में बातें करते हैं। एकः मूषकः मूषक राजम प्रणम्य आवदत्। एकः माने एक, मूषकः चूहा, मूषक राजम, मूषक राजम का अर्थ है चूहों के राजा को, प्रणम्य प्रणाम करके, आवदत् बोला। एक चूहा अपने राजा को प्रणाम करके बोला, महाराज कि हे महाराज, सः सरगालः वायुं भक्षित्वा अपि हष्टपुष्टः अभवत्। सः माने वह सरगालः सरगाल, वायुं वायु को, भक्षित्वा, भक्षित्वा का अर्थ है आपका खाकर, अपि माने भी, हष्टपुष्टः तंदुरुस्त, अभवत् हो गया। वह सरगाल वायु खाकर भी तंदुरुस्त हो गया, परंतु अस्माकं संख्या न्यूनः जाता। परंतु, परंतु आपका अव्यय पद है, यह आपका इसी रूप में प्रयोग होता है
कि परंतु अस्माकम, अस्माकम का अर्थ है हमारी संख्या, संख्या, न्यूनः, न्यूना का अर्थ है आपका कम, जातः हो रही है, परंतु हमारी संख्या कम हो रही है। वयम शंकाशीलः स्म, वयम, वयम का अर्थ है हम सभी, शंकाशीलः, शंकाशीला का अर्थ है आपका शंकाशील, सम का अर्थ है हैं, हम सभी शंकाशील हैं। एक चूहा चूहों के राजा को प्रणाम करके बोला कि हे महाराज, वह सरगाल वायु खाकर भी तंदुरुस्त हो गया है, परंतु हमारी संख्या कम हो रही है, हम सभी शंकाशील हैं। मूषक राजा तान आवदत, मूषक राजा, मूषक राजा का अर्थ है चूहों के राजा, तान माने उनको, आवदत बोला, चूहों का राजा उनको बोला, अहम अपि एवं चिंतयामि, अहम, अहम का अर्थ है मैं, अपि, अपि का अर्थ है भी, एवं माने इसी प्रकार, चिंतयामि सोच रहा हूँ, मैं भी इसी प्रकार ही सोच रहा हूँ। मम शंका सरगालस्य ऊपरी एव अस्ति, मम, मम का अर्थ है मेरी, शंका, शंका, सरगालस्य, सरगाल के ऊपरी, ऊपर, एव माने ही, अस्ति माने है, मेरी शंका सरगाल के ऊपर ही है। अहम अवश्यम एव अस्य कारणम ज्ञास्यामि, अहम, अहम का अर्थ है मैं, अवश्यम एव अवश्य ही, अस्य माने इसका, कारणम कारण, ज्ञास्यामि पता करूंगा, मैं अवश्य ही इसका कारण जानूंगा या पता करूंगा। भवन्तः अधुना गच्छन्तु, भवन्तः, भवन्तः का अर्थ है आपका आप सभी, अधुना, अधुना का अर्थ है अब, गच्छन्तु जाइए, आप सभी अब जाइए। चूहों का राजा उनको कहता है कि मैं भी इसी प्रकार सोच रहा हूँ, मेरा शक भी उस सरगाल के ऊपर ही है, मैं अवश्य ही इस कारण का पता लगाऊंगा, अब आप जाओ। अग्रिमे दिवसे योजना अनुसारम सर्वे मूषकाः दूरम गच्छन्ति, अग्रिम, अग्रिम का अर्थ है अगले दिवसे, दिवस पर, योजना अनुसारम जो चूहों के राजा ने योजना बनाई थी उसके अनुसार, सर्वे, सर्वे का अर्थ है आपका सभी, मूषकाः चूहे, दूरम दूर, गच्छन्ति जाते हैं, अगले दिन योजना के अनुसार सभी चूहे दूर जाते हैं। मूषक राजा तत्र एकांकी एव तिष्ठति, मूषक राजा, मूषक राजा का अर्थ है चूहों का राजा, तत्र, तत्र का अर्थ है वहाँ, एकांकी अकेला, एव माने ही, तिष्ठति माने बैठा रहता है, चूहों का राजा वहाँ अकेला ही बैठा है। अगले दिन योजना के अनुसार सभी चूहे दूर चले जाते हैं और चूहों का राजा वहाँ पर अकेला ही बैठा होता है। इदम दृष्ट्वा सरगालः तम मूषक राजम परहर्ति, इदम माने यह, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का अर्थ है देखकर, सरगालः, सरगाल, तम, तम का अर्थ है उसको, मूषक राजम, मूषक राजम का अर्थ है चूहों के राजा को, परहर्ति प्रहार करता है, यह देखकर सरगाल उस चूहे के राजा पर प्रहार करता है। जब रोज एक चूहा खाकर वह सरगाल हष्ट-पुष्ट होता है तब चूहे आपस में बातें करते हैं, आपस में बातें करने के बाद एक चूहा अपने राजा को प्रणाम करता है कि हे महाराज, वह सरगाल तो वायु खाकर भी तंदुरुस्त हो रहा है, परंतु हमारी संख्या कम हो रही है, हम सभी शंकाशील हैं। महाराज उन चूहों को कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ, मेरा शक तो उस सरगाल के ऊपर ही है, मैं अवश्य ही इस कारण का पता लगाऊंगा, अब आप सभी जाइए। अगले दिन योजना के अनुसार सभी चूहे दूर चले जाते हैं, केवल चूहों का राजा ही वहां पर अकेला बैठा रहता है। अकेले चूहे के राजा को देखकर वह सरगाल उस चूहों के राजा पर प्रहार कर देता है। सावधानः मूषक राजा कुर्दित्वा सरगालम परहर्ति, सावधानः, सावधान, मूषक राजा चूहों का राजा, कुर्दित्वा कूदकर, सरगालम, सरगाल को, परहर्ति प्रहार करता है। जब सरगाल चूहों के राजा पर प्रहार करता है तो सावधान चूहों का राजा कूदकर उस सरगाल पर ही प्रहार कर देता है। तदेव सर्वे मूषकाः तत्र आगच्छन्ति, तदेव, तदेव का अर्थ है तभी, सर्वे माने सभी, मूषकाः चूहे, तत्र माने वहाँ, आगच्छन्ति आ जाते हैं, तभी सभी चूहे वहाँ आ जाते हैं। सरगालम च आक्रम्य
तीक्ष्णदन्तै तस्य नाशनं कुर्वन्ति। सरगालम सरगाल को चा माने और आक्रमण करके, तीक्ष्ण दंतई तीखे दांतों के द्वारा, तस्य माने उसका, नाशम का अर्थ है नाश, कुर्वंती कर देते हैं, और उस सरगाल पर आक्रमण करके अपने तीखे दांतों से उस सरगाल को मार देते हैं। सावधान चूहों का राजा कूदकर उस सरगाल पर ही प्रहार कर देता है। तब तक सभी चूहे वहां आ जाते हैं और वह सभी सरगाल पर वापस प्रहार करके अपने तीखे दांतों से उस सरगाल को मार देते हैं। सत्यम एव कथ्यते, सत्य ही कहा गया है। यत माने कि अविश्वस्ते न विश्वसेत, अविश्वस्ते न विश्वसेत का अर्थ है कि अविश्वसनीय पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है कि जो विश्वास का पात्र नहीं है उस पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो आपका विश्वसनीय पात्र है उस पर ही विश्वास कीजिए। यहाँ पर यह पाठ आपका समाप्त होता है। मिलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।